आज है 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट जारी, छात्रों में खुशी का माहौल। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। रिजल्ट घोषित होते ही छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई विद्यार्थियों ने बेहतर अंक हासिल कर अपने स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है। शिक्षा विभाग ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी और असफल विद्यार्थियों को आगे मेहनत करने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 10वीं में 77.15% और 12वीं में 83.04% विद्यार्थी हुए पास। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी हो गए हैं। इस बार 10वीं कक्षा में 77.15% विद्यार्थी सफल हुए, जबकि 12वीं में 83.04% छात्रों ने परीक्षा पास की। परिणामों से छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। कई विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल और जिले का नाम रोशन किया। शिक्षा विभाग ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी और असफल विद्यार्थियों को आगे बेहतर तैयारी करने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड रिजल्ट में टॉप 10 में 8 लड़कियों का शानदार प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी हो गए, जिसमें छात्राओं ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया। टॉप 10 सूची में 8 स्थान लड़कियों ने हासिल किए, जो राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को बधाई दी। ये परिणाम लड़कियों की मेहनत और बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन की मिसाल पेश करता है। छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड टॉपर्स को राज्य सरकार देगी 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार। छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर्स के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की। बोर्ड परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस फैसले से छात्रों में उत्साह बढ़ा और मेहनत करने की प्रेरणा मिली है। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है, जिससे आगे भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आधार अनिवार्यता के बाद सरकारी स्कूल में 10 लाख विद्यार्थी कम। आधार अनिवार्य किए जाने के बाद सरकारी स्कूल में लगभग 10 लाख विद्यार्थियों की कमी दर्ज की गई, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं छात्र संख्या घटने के बावजूद किताबों की छपाई पर करीब 62 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च सामने आया। इस स्थिति ने शिक्षा विभाग की योजना और डेटा प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक नामांकन और रिकॉर्ड के बीच असंतुलन की विस्तृत जांच जरूरी है। छत्तीसगढ़ में संपत्ति खरीदना सस्ता, रजिस्ट्री पर 0.60% उपकर खत्म करने का फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति खरीदने वालों को बड़ी राहत प्रदान की है। रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% उपकर खत्म कर दिया गया है, जिससे जमीन और मकान खरीदना अब सस्ता हो जाएगा। इस फैसले से आम लोगों के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और राजस्व में सुधार होगा। नए नियम लागू होने से खरीदारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। कांकेर में 7 जिंदा आईईडी बम बरामद, नक्सली गतिविधियों के बाद भी खतरा बरकरार। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 जिंदा आईईडी बम बरामद हुए। ये बरामदगी ऐसे समय में हुई जब नक्सली गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई और दमन अभियान चल रहा है। इसके बावजूद बारूद और विस्फोटक मिलने की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। सुरक्षा बलों ने सभी बमों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। प्रशासन ने इलाके में सर्चिंग और तेज कर दी, ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस संतोष सिंह सीआईएसएफ में डीआईजी बने, दक्षिण जोन 2 का संभाला कार्यभार। छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने सीआईएसएफ दक्षिण जोन 2 का औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। अपनी नई जिम्मेदारी के तहत वे औद्योगिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर काम करेंगे। उनके अनुभव और प्रशासनिक दक्षता से इस जोन में सुरक्षा व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी बनाए जाने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में लालच देकर मतांतरण के आरोप, गांव तक मिशनरीज के नेटवर्क पर सवाल। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लालच देकर मतांतरण कराने के आरोप सामने आए। बताया जा रहा है कि कुछ समूह गांव तक पहुंचकर लोगों को विभिन्न तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। इस मामले ने सियासी और सामाजिक माहौल को गर्म कर दिया। प्रशासन ने शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर दी और संबंधित गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भूपेश बघेल और सौम्या का आपत्तिजनक आई वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एक महिला सौम्या से जुड़े कथित आपत्तिजनक आई वीडियो के प्रसार का मामला सामने आया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि वीडियो AI तकनीक का इस्तेमाल कर तैयार किया गया। पुलिस साइबर एंगल से जांच कर रही है और वीडियो बनाने व फैलाने वालों की पहचान की जा रही है। छत्तीसगढ़ में गांव के ऊपर 1 घंटे तक मंडराता रहा विमान, लोगों में दहशत। छत्तीसगढ़ के गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक हवाई जहाज जमीन से करीब 100 मीटर ऊपर लंबे समय तक मंडराता रहा। बताया जा रहा है कि विमान करीब 1 घंटे तक उसी इलाके के ऊपर चक्कर लगाता रहा, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखते रहे। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में पाइपलाइन से सस्ती गैस मिलेगी, शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी। छत्तीसगढ़ में अब लोगों को पाइपलाइन के जरिए सस्ती गैस उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दे दी। इस फैसले से शहरों में घर घर पाइपलाइन गैस पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया। इससे रसोई गैस की लागत कम होगी और पर्यावरण को फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से आम नागरिकों को राहत मिलेगी और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े अहम मुद्दों, विकास योजनाओं और प्रशासनिक प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार किया गया। सरकार का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को तेज गति देना और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। मैतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती, घरेलू जरूरतें हो रही पूरी। मैतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। इस योजना से महिलाएं घर की दैनिक जरूरतों जैसे राशन, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर आसानी से खर्च कर पा रही हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और वे परिवार के निर्णयों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। ड्रोन निगरानी से खनन क्षेत्रों में बढ़ी सुरक्षा, अवैध खनन पर सख्ती, राजस्व में वृद्धि। खनन क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक के उपयोग से अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो रहा है। ड्रोन के जरिए रियल टाइम निगरानी से खदानों में होने वाली गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नजर रहती है। इससे खनिज चोरी, अवैध परिवहन, भंडारण की तुरंत पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही खनिज भंडार का सटीक आकलन भी संभव हुआ। इस तकनीक से पारदर्शिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को मिला पक्का घर, साकार हो रहे हजारों सपने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना ने लाखों लोगों के अपने घर के सपने को साकार कर लिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तेजी से निर्माण कार्य जारी है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। महिलाओं को घर का स्वामित्व मिलने से सामाजिक सशक्तिकरण भी बढ़ा है। योजना पारदर्शिता और तकनीकी निगरानी के जरिए प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के खर्च पर उठे सवाल, योजना और बजट पर घिरी सरकार। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के खर्च को लेकर सवाल खड़े हो गए। हाल के आंकड़ों ने विभाग की योजना और बजट प्रबंधन पर गंभीर चिंताएं पैदा की। छात्र संख्या में कमी के बावजूद खर्च में बढ़ोतरी ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा और पारदर्शिता की मांग की। वहीं विभाग का कहना है कि सभी खर्च निर्धारित प्रक्रिया के तहत किए गए हैं। भारतमाला मुआवजा घोटाला, रिश्तेदारों के नाम जमीन बांटकर करोड़ों का फर्जी क्लेम मामला उजागर। भारतमाला परियोजना से जुड़े मुआवजा घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ। आरोप है कि जमीन को भाई भतीजों, बहू बेटियों के नाम छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करोड़ों रुपए का मुआवजा लिया गया। इस तरीके से नियमों का दुरुपयोग कर फर्जी क्लेम तैयार किए गए। मामले के सामने आने के बाद जांच तेज कर दी गई और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की गहराई से जांच जारी है। राजनांदगांव में शादी के भोजन से फूड पॉइजनिंग, 25 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक शादी समारोह के दौरान परोसे गए भोजन से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। इस घटना में करीब 25 लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मरीजों में उल्टी और पेट दर्द जैसी शिकायतें देखी गईं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। खाद्य नमूनों को परीक्षण के लिए भेजा गया और आयोजनकर्ताओं से पूछताछ जारी है।
कवर्धा की रिया केशरवानी ने 98.83% अंक से छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड में दूसरा स्थान पाया। छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड परीक्षा में कवर्धा की रिया केशरवानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 98.83% अंक हासिल किए। उन्होंने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त कर अपने जिले का नाम रोशन किया। रिया की इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया कि निरंतर प्रयास से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के 4 पुलिसकर्मी असम में घूस लेकर साइबर ठगों को छोड़ने के आरोप। छत्तीसगढ़ के 4 पुलिसकर्मियों पर असम में घूस लेकर साइबर ठगों को छोड़ने का गंभीर आरोप लगा। इस घटना से पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी कार्रवाई के दौरान संदिग्धों को पकड़कर ले गए थे, लेकिन कथित रूप से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। मामले के सामने आने के बाद विभागीय जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में गर्मी और उमस से राहत नहीं, बारिश अंधड़ के संकेत से उम्मीद बढ़ी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी और अधिक उमस लोगों को परेशान कर रही है। दिन के समय तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। भारतमाला मुआवजा घोटाले की जांच में ईडी डिप्टी डायरेक्टर से धक्का मुक्की। भारतमाला परियोजना से जुड़े मुआवजा घोटाले की जांच के दौरान ईडी के डिप्टी डायरेक्टर के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया। जांच के लिए पहुंची टीम के साथ कुछ लोगों ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया, जिससे मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, मामले की जांच तेज कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि जांच में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल रमेन डेका ने महाविद्यालय की छात्राओं से किया सीधा संवाद। राज्यपाल रमेन डेका ने महाविद्यालय पहुंचकर छात्राओं से रूबरू संवाद किया, उनकी समस्याएं व सुझाव सुने। उन्होंने शिक्षा, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास पर जोर देते हुए छात्राओं को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में छात्राओं ने भी खुलकर अपने विचार रखे। राज्यपाल ने कहा कि युवा शक्ति ही देश का भविष्य है और उन्हें हर संभव अवसर मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जेंडर बैलेंस्ड काउंसलिंग पहल से टूटते परिवारों को मिल रहा नया सहारा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जेंडर बैलेंस्ड काउंसलिंग मॉडल के जरिए पारिवारिक विवादों को सुलझाने की पहल की जा रही है। इसमें पति और पत्नी दोनों की बात समान रूप से सुनी जाती है, ताकि निष्पक्ष समाधान मिल सके। इस व्यवस्था से कई मामलों में तलाक और लंबी कानूनी लड़ाई से पहले समझौता हो रहा है। पुरुषों की समस्याओं को भी महत्व दिया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए विशेष सहायता से परिवारों में संवाद और विश्वास मजबूत हो रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।